खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट एजाज खान अब्बासी। ख़वातीन और हज़रात, फितरत का जैसे अमल रहा है, इसमें इंसानी फितरत का तकाजा हर बशर के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी लाइन को, जैसे कि उसके लिए ये लाइन बनाई गई है, उसको क्रॉस नहीं करे। और जब तक वो अपनी लाइन के दरकार में रहेगा तो उस वक़्त तक ये निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम दुनिया सही चलती रहेगी। इसी के साथ आज प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं और आज चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। जी ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहावलपुर की सियासी और समाजी शख्सियत खान रुस्तम खान साहब, जो कि इलाके में सोशल वर्कर भी हैं और इनकी सियासत पर भी बहुत, बहावलपुर की खासकर सियासत पर भी गहरी नज़र है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं खान रुस्तम खान साहब। और ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ आज के यंग जनरेशन की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कैसर खान अब्बासी साहब, जो कि यूथ के हवाले से और आज की महंगाई के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल पर हमारे साथ बात करेंगे। खान कैसर। जी ख़वातीन और हज़रात, फितरत का जैसे अमल रहा है उसी तरह हमारी हुकूमतों का भी यही अमल होना चाहिए था, लेकिन हर वक्त हर बार जिस चीज़ पर बेगौरी की गई है और जिस तरह इग्नोर करते 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 पीछे छोड़ दिया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जनूबी पंजाब के उस हिस्से की जिसे पसमानदा तरीन कहा जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहावलपुर और जनूबी पंजाब का जितना भी हिस्सा है उसे पसमानदा तरीन करार दे दिया गया है। हालांकि ये चीज़ जो है ना कभी भी पसमानदा नहीं थी। यहाँ की हर लिहाज से कपास, गंदम और बाकी खुर्द नोश जो अशिया थी वो यहीं से बरामद होती थी और आज भी हो रही हैं। सबसे ज़्यादा और बेहतरीन जो नहरी निज़ाम था वो भी यहीं का था। ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक़्त की जब पाकिस्तान वजूद में आया, हमारे वजूद में आया पाकिस्तान। उस वक़्त नवाब बहावलपुर ने एक खिता, एक वो सरसब्ज़ शादाब खिता दिया इस सरजमीन को, इस पाकिस्तान को ये खिता दिया और उसके साथ एक छोटा सा मुआहदा हुआ कि बहावलपुर को एक अलहदा इंतज़ामी यूनिट बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये मुआहदा करार पाया और ये सारी चीज़ें चलती रहीं तो बहावलपुर को बाकायदा सूबे का दर्जा दिया गया। 1951 में बहावलपुर को सूबे का दर्जा दिया गया और बहावलपुर की एक सूबाई हैसियत थी। और आज जो इस वक्त सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर है उस वक्त की सूबाई असम्बली थी। तो ख़वातीन और हज़रात, बहावलपुर एक सूबा था। आज अगर हम बात करेंगे बहावलपुर कभी सूबा था तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो उनके हवाले से ये सोचकर हैरानी का शिकार हो जाते हैं कि क्या बहावलपुर के कभी बहावलपुर के 5 सूबे हुआ करते थे। ख़वातीन और हज़रात, बहावलपुर के 5 सूबे ही थे और बहावलपुर को एक अलहदा सूबाई हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन जब 1 यूनिट क़याम में आया तो उस वक़्त ये सारा का सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया और सारे सूबों को मिलाकर 1 यूनिट कायम कर दिया गया। जब 1 यूनिट कायम कर दिया गया और जब उसको बहाल किया गया तो उस वक़्त बहावलपुर की सूबाई हैसियत बहाल नहीं की गई। तो आज हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं राना सलीम अख्तर और वो बताएंगे आज की खबर। जी, खबर है कि बहावलपुर को सूबे का दर्जा दे दिया गया है। सर, क्या वाकई बहावलपुर पहले सूबा था? जी, बहावलपुर को सूबे का दर्जा तो दिया गया था। 1951 में बहावलपुर को बाकायदा सूबे का दर्जा दिया गया था और इसके जो है ना जो वजीर आला थे सूबे के, मखदूम अहमद महमूद के दादा थे और तारिक बशीर चीमा साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, इनके वालिद साहब जो थे वो स्पीकर थे उस वक्त की सूबाई असम्बली के। और भारी अक्सरियत में मेजोरिटी में जो है ना बहावलपुर सूबे की करारदाद पास करके सूबा जो है ना यहाँ पर बाकायदा चलता रहा है और बाकायदा 4 साल तक ये सूबा चला है। सूबे के अपने सारे वसाइल थे और सारे मामलात अपने चलते रहे हैं। लेकिन बहावलपुर को जब 1 यूनिट का क़याम आया और उसके बाद जब इग्नोर किया गया तो जैसे जैसे ये सिलसिला चलता रहा उसके बाद फौरन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद इसको ऐसे इग्नोर किया गया। आज अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी जो रोना रोती है कि हम बारहा कोशिश कर रहे हैं कि सुबह बहाल हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जो सूबे को जो है ना ख़त्म करने को जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इस पीपल्स पार्टी के दौर से ही हुआ है।
तो ये बहावलपुर को पीछे रखने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम गाए बगाए इसके ऊपर जो है ना बात करते रहें। और आज हम सवाल करेंगे मजीद सूबे के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बहावलपुर की गहरी सियासत पर भी इनका बड़ा देख रेख है खान रुस्तम खान साहब हमें बताएंगे कि बहावलपुर सूबे की सूबाई हैसियत क्या थी और उसकी सूबाई मामला कैसे चल रहे थे और आजकल बहावलपुर में इसके सिलसिला जात कैसे चल रहे हैं और यहाँ के अवाम के मसाइल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर सूबा बिल्कुल था 1951 में बिल्कुल वजूद में आया था 1954 तक। उसके बाद अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं सब ने वादे किए हैं और सूबा बहाल किसी ने नहीं किया। अब बहावलपुर सूबे के बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे दरियाओं का पानी नहीं है, वैसे पानी पीने का ठीक नहीं है बहावलपुर का मकामी पानी। उसके अलावा लोगों ने तालीम हासिल की हुई है, नौकरी नहीं है यहाँ पे अभी तो बहुत बड़े मसाइल हैं। किसी हुकूमत ने जो भी हुकूमत आई है पाकिस्तान में सब ने ये वादा किया है कि बहावलपुर सूबा बहाल करेंगे। अभी तक किसी ने कोई सूबा बहाल नहीं किया, सब ने वादे झूठे किए हैं कोई भी हुकूमत आई है तो अभी फ़िलहाल तो ये चल रहे हैं यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज। यहाँ पे अब तालीम के बड़े मसाइल हैं। जो लोगों ने तालीम हासिल करी वो फारिग बैठे हैं घरों में, बहुत परेशान हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि हमारे पास मेहमान तशरीफ रखते हैं खान रुस्तम खान साहब, उन्होंने बताया कि बहावलपुर के मसले मसाइल जो हैं वो नौकरियों का मसला भी है, यहाँ के दरियाओं का पानी का मसला भी है और यहाँ पर जो है ना चल रहे वो तमाम तर चीज़ें जिनके मसले मसाइल हैं वो सारी चीज़ें अभी हैं। ये हमारी मसनूई करदा चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उठा कर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि बहावलपुर एक स्टेट के तौर पर जैसे पाकिस्तान में जम हुई तो बहावलपुर में उस वक़्त कॉलेजेस जो है ना 1887 से यहाँ पर सादिक एजर्टन जैसे कॉलेजेस मौजूद थे। और जब बहावलपुर पाकिस्तान वजूद में आया तो सादिक पब्लिक स्कूल जैसे यहाँ पर स्कूल मौजूद थे। और सेहत के हवाले से देखें अगर तो यहाँ पर जो है ना सेहत का मयार बड़ा डाउन है। तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कि 1906 से पहले वो जुबली हॉस्पिटल के नाम से थी और नवाब बहावल खान ने जब उनकी शादी हुई मलका विक्टोरिया की बेटी से तो इसको विक्टोरिया का जो है ना बहावल विक्टोरिया का दर्जा दिया गया 1906 से। तो बहावलपुर में मेरे अंदाजे के मुताबिक बरसगीर में तकरीबन 562 रियासतें थी और दिल्ली के बाद यहाँ पर जो है ना ये बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल को मतलब पूरे बरसगीर का अहम तरीन हिस्सा जो है ना सेहत के हवाले से माना जाता था। और आज हम अगर पोजीशन देखें सेहत के हवाले से तो यहाँ की सेहत डाउन है। तो ये चीज़ें जो है ना मसनूई यहाँ पर की गई हैं। अगर हम बात करें पानी की तो हमारे पास दरिया सतलुज जो है एक बहुत बड़ा असासा था, जरिया था जिस पर सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनाया गया। और पाकिस्तान का आज अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जब बेहतरीन नहरी निज़ाम है तो ये नहरी निज़ाम बहावलपुर का नहरी निज़ाम था। ये बहावलपुर का वो नहरी निज़ाम था जो कि पूरे चोलिस्तान को सैराब करता था और इसके आसपास के गिरदोनवा के इलाकों को भी सैराब करता था। और इस सतलुज वैली प्रोजेक्ट पर बाकायदा 4 डैम भी बनाए गए थे उस वक़्त के दौर में 1924 में। और पाकिस्तान को ये पहला तोहफा भी यही मिला है। और आज हमारी पोजीशन ये है कि हमारे सतलुज यहाँ पर सतलुज रिवर का जो पानी है वो बेच दिया गया है सिंतास मुआहदे के तहत। और सतलुज पानी में रिवर नहीं है और इस इलाके के लोग जो है पानी की वजह से गुलिस्तान पूरा गैर आबाद पड़ा हुआ है, बेआबाद पड़ा हुआ है। और लोग पानी जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है जमीन में उसको पीने पर मजबूर हुए हैं लोग। और उसमें तरह तरह के जरासीम और ऐसे कीड़े मौजूद होते हैं और वो लोग ये सारी चीज़ें खाने पीने पर मजबूर हैं। तो ये वाकई हमारे इलाके की पसमानदगी है। लेकिन मैं बहरहा ये कहूँगा कि ये पसमानदगी हमेशा से नहीं थी, बल्कि ये बरसगीर की दूसरी मुसलमान अमीर तरीन रियासत थी जब ये तोहफा पाकिस्तान को मिला था। लेकिन इस वक्त इसकी पोजीशन ये है कि ये पंजाब का जो पसमानदा तरीन इलाका कहा जाता है। और ख़वातीन और हज़रात, इसके बाद हमारे पास तशरीफ रखते हैं खान कैसर खान साहब, बहावलपुर से हैं और ये भी हमें यूथ के हवाले से और यंग जनरेशन के हवाले से जो मसले मसाइल हैं वो हमें बताएंगे कि आजकल की हालात में और आजकल की हुकूमतें यंग जनरेशन पर क्या तवज्जो दे रही हैं और क्या उनके मसले मसाइल हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलीम याफ्ता लोग जितने भी हैं टोटल बेरोज़गार हैं, नौकरियां नहीं मिलदियां पियां, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सारे दिहाड़ी करन ते मजबूर हैं। 600 रुपये दिहाड़ी है, वो कई तरीका लगती है, कई तरीका नहीं लगती। एक महंगाई बहुत ज़्यादा है, घ्यो चीनी खाद यानी जितने भी इन फसल दे चीज़ें हैं, खाद जितने भी हैं टोटल जो है ना महंगे हैं, एक लब्धी नहीं पई। एक ज़ख़ीरा अंदोज़ जितने भी हैं टोटल माफिया छुपाई पे हैं। तो उनके बाद चीनी का रेट देख लो, चीनी 150 रुपये किलो है। ये टाइम तक महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग कितना वजन जेरे ताज़ी दिहाड़ी करें, एक दवायां बहुत ज़्यादा महंगी हैं पियाँ। जितने भी हैं जितना डॉक्टर को वजो, डॉक्टर की फीस बहुत भारी है, एक मजदूर लोग फीस अदा नहीं कर सकता। बाकी गरीब लोग कितना वजन, हुकूमत को चाहिए है कि इन चीज़ को कंट्रोल करें, लिहाजा गरीब लोग महंगाई को बच सकें। जी ख़वातीन और हज़रात, हमारा एक सेगमेंट होता है गाने का, और आज हमारे पास पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जो कि ज़ील नगारे पर साथ देंगे हमारे जो गुलकार हैं मीर नज़र हुसैन का। उस्ताद फजल हुसैन बहुत प्रोग्रामों में ये ज़ील का जो है ना अपना फ़न दिखा चुके हैं, फ़न का मुज़ाहरा कर चुके हैं। ये रियासत बहावलपुर का सराइकी कल्चर है और इस सराइकी कल्चर पर इन्हें बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में उस्ताद नज़र हुसैन। अखीं दी रौनक सकून दिल दा डांगुली दे तैनों वाली।
जैसा कि आपको मालूम है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और इसके बगैर दुनिया में ना निज़ाम एक अलग तरह से बेसुरा और बेरंगा सा चलता है। तो आज हम आपको ये प्रोग्राम जो दे रहे हैं खालिसतन मौसीकी के लिए है, और जो लोग शौक़ रखते हैं और इस तरह का मौसीकी को लाइक करते हैं तो उनके लिए ये बहुत सूदमंद साबित होगा। रियासत बहावलपुर के ये कल्चरल और रियासती प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं कि बारहा आपको दिखाएं और यही कल्चर हम पूरे पाकिस्तान में लेकर आएँ। आज का गाना आपको पेश करेंगे।
जी ख़वातीन और हज़रात, इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।